Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. आज डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो लेक्चर होने जा रहा है वो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनके ग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोर्ड में देखा गया है। तो इनके बारे में थोड़ा आज हम डिटेल से जानते हैं, ठीक है। ओके तो न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो सिंबल यूज हुआ ना बेटे, ये वाला, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, ठीक है। इसके अंदर लिखा है 2x dx। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ है वो सेकंड क्वेश्चन में मैंने जानबूझकर लिया है ताकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ पहले पता चल जाए। वो फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ देखते हैं, सिर्फ ग्राफ, न्यूमेरिकल नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाऊं तो 0 पर क्लोज है, 1 पर ओपन है। इसका मतलब कि 0 अगर मैं पुट करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 5 आएगी, सही है। लेकिन अगर मैं 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करता हूं पर मैं 1 नहीं करता हूं तो आपको आंसर मिलेगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 0 को मिला दें और अप टू 1 कह रहा हूं मैं, मतलब ओपन ब्रैकेट है 1 पर, 0 पर है क्लोज ब्रैकेट। ऐसी कंडीशन में इतनी वैल्यूज अगर डाली जाएंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो उसका आउटपुट मिलेगा 0। ओके, अब अगली लाइन क्या है, 1 to 2, ये वाली लाइन है, अगली लाइन है 1 to 2। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की बात करते हैं तो 1 आता है आंसर, और 1 क्लोज ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट, इनकी वैल्यूज चेक की जाएंगी तो आपको आंसर मिलेगा 1। इसका मतलब हुआ कि आपसे अगर कोई बोले कि 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा तो आपका आंसर क्या होगा 2। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 3 पर ये जंप करके ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन 3 से जस्ट नीचे मतलब 2.9999 तक कहाँ होगा, यहाँ, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 2। तो आई होप आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ समझ गए हैं। अब मैं अपने न्यूमेरिकल पर आता हूं, यहां लिखा है ट्वाइस ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट। ये थोड़ा अलग है न्यूमेरिकल, तो इसके हमने क्रिटिकल पॉइंट पहले सर्च करने होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा दिमाग लगा के सर्च करते हैं। ये है इवन नंबर, 2 है इवन नंबर, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू सर्च करते हैं जिससे ये बार बार न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। लाइक अगर x की वैल्यू 1/2 डालोगे तो आपको 1 मिलेगा, सही। अगर 1 डालोगे तो 2 मिलेगा, 3/2 एंटर करेंगे तो 3 आएगा, 2 एंटर करेंगे तो 4 आएगा। ऐसी सिचुएशन बनती रहेगी। अब आप देखें कि 0 से 1/2 अगर मैं ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूं, 1/2 पर ओपन रखता हूं तो आपको जो मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/2 से थोड़ा सा कम, अगर मैं एग्जैक्ट 1/2 डाल देता हूं तो 1 आ जाता है, वो जंप करके 1 पर ग्राफ पहुंच गया। अगर मैं एग्जैक्ट 1/2 डालता हूं तो 1 पर ग्राफ पहुंच गया। लेकिन 1/2 से थोड़ा सा भी कम रखते हैं, मीन्स 0.5 की बात कर रहे हैं तो 0.49 अगर एंटर कर देते तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो 1/2 से 1 के बीच में 1 मिलेगा, 1 से 3/2 के बीच में 2 मिलेगा, 3/2 से 2 के बीच में 3 मिलेगा। ये ग्राफ आप पैटर्न बना सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। वही सिचुएशन हुई है यहाँ पर। तो आपका जो टारगेट था, आपका टारगेट बहुत छोटा था, 1 to 2 है टारगेट। अब आप ग्राफ में देखें 1 to 2 बीच में कौन सा मिड पॉइंट है, 3/2 एक ही सिंगल पॉइंट है। तो 1 to 2 जाएंगे, जब 1 to 2 जाते हैं तो आपको लाइन मिल रही है 2 की, मैंने 2 लिख दिया है। 3/2 2 जाते हैं तो आपको मिलता है 3 की लाइन, तो मैंने 3 लिख दिया है। अब छोटे छोटे 2 इंटीग्रेशन हो गए। 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, लिमिट 1 to 3/2। 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है, लिमिट चलेगी 3/2 to 2। ओके, 2 को बाहर निकालते हैं, x की पोजीशन पर लिमिट एंटर करते हैं। x की पोजीशन पर लिमिट एंटर करते हैं तो 3/2 - 1। जब 3x में देखते हैं तो 3 को बाहर निकालते हैं तो x में अगर लिमिट एंटर करते हैं तो 2 - 3/2। 2 तो बाहर है, 3/2 - 1 इट मीन्स 1/2। 3 तो बाहर है, 2 - 3/2 इट मीन्स 1/2। तो 2/2 एंड 3/2 उनको सॉल्व करेंगे तो 5/2 डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, कटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल पॉइंट, ये मैं अगला न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ। हाँ,
अगला न्यूमेरिकल है 0.22 3.5, मतलब 0.2 से स्टार्ट होना है आपने, अब 3.5 तक जाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसका आंसर निकाल के देना है इनको। ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं 0.2 से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे 1 तक जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तक वो जीरो लाइन देता है। फिर 1 से स्टार्ट करके 2 तक जाऊँगा क्योंकि वो लाइन 1 की देता है। 2 से स्टार्ट करके 3 तक जाऊँगा क्योंकि वो 2 की लाइन देता है। और 3 से स्टार्ट करके 3.5 तक जाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन में 3.5 तक ही है, वहाँ पर 3 की लाइन मिलती है। तो जीरो से ये वाला पार्ट तो पहले से जीरो हो जाएगा, बातें ख़त्म कर दो। 1 का x होता है 1 to 2 लिमिट है 2x आ जाएगा 2 to 3 लिमिट है, 3x आ जाएगा 3 to 3.5 लिमिट है। जीरो वाला तो बेकार हटा दिया, x की पोजीशन 2 - 1 आएगा, 2 कॉमन लेने के बाद x की पोजीशन 3 - 2 आएगा, 3 कॉमन लेने के बाद x की पोजीशन 3.5 - 2 आएगा। ठीक है, 2 - 1 1 होता है, 3 - 2 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 ही रहेगा। 3.5 -3.5 होगा, 0.5 को 1/2 लिखते हैं, उसको मैंने 3/2 डायरेक्ट लिख दिया है। 3 + 3/2 9/2 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है? ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है? 0 to पाई sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल साथ में मेहनत करने लगे, थोड़ा दिमाग लगा के हमने अगर वर्क करना स्टार्ट किया तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसके आंसर आ सकते थे दो, एक तो डायरेक्ट जीरो मिल जाता और एक ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बनता। ऊपर वाला आंसर कब बनता? जब आप पूरे फंक्शन में ये जो पाई लिखा है उसको अगर मैं 2a बोलता हूँ तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये जो मैंने लिखा है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल जाए, तब ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किया और माइनस एक्स मिला तो आपका आंसर डायरेक्ट जीरो मिलता है। तो मैंने पाई को ऐसा बोला कि ये 2a की तरह काम करेगा और एफ ऑफ एक्स को मैंने बोला कि ये जो फंक्शन लिखा है वही लिख दिया मैंने। 2a माइनस एक्स लिखते हैं तो मैंने पाई माइनस एक्स लिख दिया, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और यहाँ पर कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन का साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर आ गया। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, ऊपर ऑड पावर है तो बाहर माइनस आएगा, दोनों के मल्टीपल से मैंने बाहर माइनस लिख लिया है। और ये जो है ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के बाहर माइनस आ गया है, इसका मतलब पाई माइनस एक्स लगाने पर बाहर माइनस आ जाता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट जीरो मिल गया। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ये न्यूमेरिकल की लुकिंग बहुत पेचीदी है, तो आप इसको थोड़ा समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। log 1/2 टू log 2, ये लिमिट है, पहले लिमिट को तोड़ते हैं। ये log 1/2 को क्या मैं माइनस log 2 लिख सकता हूँ? जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना। मैं 1/2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर -1। अब 2 की पावर -1 है तो -1 log की प्रॉपर्टी से वो पावर बाहर आ जाती है तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो अब आपकी लिमिट बन गई है -log2 टू log 2 और बाद में फंक्शन लिखा है। एक बार ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है। अगर ये फंक्शन ऑड निकल जाए तो आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अभी आंसर डायरेक्ट मैंने जीरो लिखा है, वो बाद में लिखा होगा, पहले मैंने ऑड फंक्शन बताया। आप भी इसको लास्ट लाइन में लिखना, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम था, मैंने लिख दिया यहाँ पर। फंक्शन आपके पास यही है। इवन ऑड चेक करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फंक्शन में आप माइनस इंट्रोड्यूस कर दो। फंक्शन में माइनस है, ई की पावर -x + 1 ई की पावर -x - 1, उसको मैं तोड़कर यहाँ लिख रहा हूँ 1/e की पावर x, 1/e की पावर x, एक तरह प्लस एक माइनस है। एलसीएम लेते हैं तो मिलेगा 1 + e की पावर x ओवर e की पावर x, उसको होल्ड करना। 1 - e की पावर x ओवर e की पावर x, दोनों के जो होल्ड किया था और कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको रिजल्ट सिर्फ इतना मिलेगा। नॉमिनेटर को हम e की पावर x + 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिनोमिनेटर को अगर मैं e की पावर x - 1 लिखना चाहता हूँ, इसका मतलब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई की होगी, तो माइनस जो बाहर लाएंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो बाहर मैंने माइनस ले लिया। और ये जो पार्ट है पूरा फंक्शन है, तो इसका मतलब माइनस फंक्शन बन गया, और माइनस फंक्शन का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा ऑड फंक्शन। तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया जीरो। ये आप नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 0 to π/2 cos स्क्वायर dx, ये न्यूमेरिकल है। इस इक्वेशन को आपने फर्स्ट बोल दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई P4 लिखा है मैंने, ठीक है। P4 में क्या था, F0 to a f of x dx, तो आपका आंसर मिलता था 0 to a f of a माइनस एक्स, ये आपकी प्रॉपर्टी थी। तो a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स लिखना है। तो cos 90 माइनस थीटा cos π/2 माइनस एक्स, वो साइन एक्स होता है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो तो 2i की वैल्यू 0 to π/2, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाहर डी एक्स। और ये फॉर्मूला किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 का आंसर x हो जाएगा, 0 to π/2 लिमिट लगा देंगे, सॉल्व करेंगे π/2 आ जाएगा। i की वैल्यू फाइनली π/4 आ जाएगी, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड कर दिया बाद में, तो आपका आंसर आ गया π/4। अब एक न्यूमेरिकल और भी है, 6 न्यूमेरिकल देखें, -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अब आपको पता है कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल है साइन स्क्वायर एक्स, अगर आप इसमें माइनस इंट्रोड्यूस करते भी हैं तो साइन माइनस थीटा बाहर माइनस साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन इवन पावर है तो वो उसको पॉजिटिव भी बना देगा, जैसा मैंने लिखा भी है। अगर माइनस आपने इंट्रोड्यूस किया तो साइन स्क्वायर ही रहेगा, इसका मतलब इवन फंक्शन है। तो -a to a फंक्शन dx, उसके आंसर दो हो सकते थे ना, एक तो 0 अगर ऑड फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन है तो 0 to a हो जाता था, बाहर आ जाता था 2। अब देखो 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल यह है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, रिवर्स है। 9 प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका आंसर हमने निकाला था π/4, आगे 1/2 है तो आंसर आ जाएगा π/2। ये आपने सॉल्व करना है, क्योंकि मेरा सॉल्व हो गया था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पर अगर आपका न्यूमेरिकल आएगा तो ये वाला जो पैटर्न हुआ है ना सॉल्व, ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 पर। 0 to 1 x, ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 5/2 dx। ये हमेशा इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, उल्टी सीधी पावर दे देता है, जानबूझकर बच्चों को कंफ्यूज करता है। पर हमारे पास P4 है, उसको पता नहीं है कि हमारे पास P4 है। तो P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसे अप्लाई करेंगे, 0 to 1 x की पोजीशन आ जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर मैं 1 लिखूंगा, फिर माइनस में x की पोजीशन 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ये देखो लिखा है, ब्रैकेट ओपन करोगे 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 5/2 आ जाएगी, और बाहर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब अच्छा लग रहा है, एक्स की पावर 5/2 की मल्टीप्लाई 1 और माइनस एक्स में कर सकते हैं। एक्स की पावर 5/2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, ये रहा। एक्स की पावर 5/2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, एक्स की पावर 7/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती हैं, यहाँ पावर 1 है, ये पावर 1 है। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 7/2 ओवर 7/2, लिमिट 0 to 1 चल रही है, माइनस x की पावर 7/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 9/2 ओवर 9/2, लिमिट 0 to 1 चल रही है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करने वाले हैं, तो अब यहाँ पर देख लें लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे। 2/7 लिखेंगे, फिर 1 माइनस 0, फिर 2/9 लिखेंगे, फिर 1 माइनस 0। क्यों, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाएंगे 0 आएगा, 0 से मतलब तो है ही नहीं, 0 सारा 0 हो जाता है तो। तो 8th न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे थे, अब हम करेंगे 8th न्यूमेरिकल। हाँ ये तो कंप्लीट कर दूँ, ये मैंने यहाँ बता दिया। फिर 2/9 माइनस 7/9, सॉरी 2/7 माइनस 2/9, इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद 4/63 आंसर आ गया, ठीक है। अब फिर से वही इसी टाइप का न्यूमेरिकल है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी बार बाहर x नहीं है, x स्क्वायर है, 3 माइनस एक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई करते हैं P4, ये मैंने लिख दिया साइड में, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस, यहाँ पर अंदर मैंने लिखा है 3 माइनस एक्स ही लिखा, ठीक है ना, माइनस एक्स पहले लिख गया था, कोई बात नहीं, 3 माइनस एक्स। पहले वाले का होल स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया। दूसरे वाले में -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स मिलेगा, तो एक्स की पावर 1/2 होगा, वो मैंने लिख दिया है। अब एक्स की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर माइनस 6x के साथ करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कंडीशन। इनका एलसीएम ले रहे हैं तो ये सॉरी इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 9, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्ट कैसे आया, ये हटा दो, यहाँ पे गलती हो गई होगी, ठीक है, कम टू द पॉइंट।
अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है, उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो एक्स की पावर 3/2 डिवाइड 3/2, बाहर 9 चल रहा है। एक्स की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर 7/2, एक्स की पावर डिवाइड 7/2, -6 तो मल्टीप्लाई है। एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर 5/2 ओवर 5/2, लिमिट 0 to 3 चल रही है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 3 से 9 को अगर कट करते हैं तो वो 3 आएगा। अच्छा, वहाँ पर कटिंग था, वो कटिंग वाला सिंबल थोड़ा कम हो गया। 3 से 9 की कटिंग करेंगे तो नॉमिनेटर में 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाले 2 की मल्टीप्लाई बाद में जो ऊपर पहुँचेगी तो वो 6 हो जाएगा। तो 6x की पावर 3/2, यहाँ पर 2/7 हो जाएगा, यहाँ पर 12/5 हो जाएगा क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट में लिखा है पहले 3, तो 3 की पावर 3/2, 2/7, 6 तो ये सब कांस्टेंट हैं। फिर 3 की पावर 7/2 माइनस 12/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5/2, -0 क्योंकि सभी जगह एक्स एक्स है तो 0 हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब असली दिमाग लगाना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। यहाँ मैंने लिखा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1/2 इंटू 3। क्यों? क्योंकि इसकी पावर को मैंने तोड़ दिया। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 का मतलब है एक एक्स है सिंगल और एक एक्स की पावर है 1/2, 0.5, ठीक है ना। और एक्स की पावर 7/2, 7/2 में क्या है 3.5 है, तो एक्स की पावर 1/2 अलग लिखा और एक्स की पावर 3 अलग लिखा है। एक्स की पावर 5/2 का मीनिंग क्या है 2.5, एक्स की पावर 3/3 को अलग लिखा है, 3 की पावर 2 को अलग लिखा है और 3 की पावर 1/2 को अलग लिखा है। ठीक है, ओके। अब देख रहे हैं आप कि सभी जगह x की पावर सभी जगह 3 की पावर 1/2 है, उसको मैंने ले लिया है कॉमन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x की पावर 3/2 को x की पावर 3/2 नहीं, बार बार x की पावर 3/2 मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो स्क्वायर रूट 3 है इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। 6 3 ज़ा 18 और बाकी आप देखें 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा, 27 दूनी 54, 54 ओवर 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 3 है। फिर थर्ड वाले पॉइंट में आप देखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे, 12 में 108, 108 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हैं 18 ओवर 1 और 7 और 5 का तो 35 आएगा, और एलसीएम वाले पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो 630 प्लस 270 माइनस 557। फिर फाइनली इनको अगर हम प्लस माइनस करने के बाद सॉल्व करेंगे तो 144 ओवर 35 आएगा और बाहर √3 है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तो हम यहीं तक न्यूमेरिकल आज रखते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।